Hello everyone, welcome to my channel. Quant ki checklist number 492. Question number 1. Anup invested 5,000 rupees at a rate of R percentage per annum on the simple interest for 3 years and he got rupees 1,800 as interest. If he invested the same amount for 2 years on compound interest per annum and the rate of interest was increased by 8%, then find the interest received by Anup after 2 years. तो 5,000 रुपीज़ लगाए गए हैं एट 8% इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स और इंटरेस्ट इसको रिसीव हो गया 1,800. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 0 0 कट हो जाएगा, 0 इधर कट हो जाएगा, 5 को इससे 3 को इससे कट करेंगे, 6 टाइम्स 60 और ये से कटेगा और ये हो जाएगा 1 ज़ा और 2 ज़ा, तो 12 रेट आ गई. देन दे रखा है कि सेम अमाउंट को यानी कि 5,000 को इन्वेस्ट करना है 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करनी है 8% से. तो 12% 8% से इंक्रीज़ करेंगे तो 20%. देन उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा. तो 20% की फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है. तो एक साल में 5 से 6 हो गया, सेकेंड ईयर में 5 से 6 हो गया, यानी कि 25 से 36 हो गया. कितना परसेंटेज आया तो 11 इनका 11 जो है इनका डिफरेंस है क्योंकि इतना इंटरेस्ट आया इनको. तो 5,000 वैल्यू है प्रिंसिपल की, तो 5,000 जो है 25 की वैल्यू है, उनको बतानी 11 की वैल्यू है. तो कर लेंगे इसको सॉल्व. 25 को या तो डायरेक्टली इसको कट कर लो या फिर 25 को 100 कर लो, 100 और 4 ऊपर लिख लो, या फिर ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है तो 200 और ये हो गया 2200 आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. A shopkeeper mixed 30 kgs of India Gate rice which cost 80 rupees per kg with X kg of Fortune rice which cost rupees 60 per kg. If the shopkeeper sold the mixture at 66 rupees per kg, he incurred a loss of 8.33%. Then find the value of X. तो इसको एलिगेशन से करेंगे. 30 kg जो कि इंडिया गेट राइस है और X kg फॉर्चून राइस है. ये जो 30 kgs है वो 80 रुपीज़ पर kg है और फॉर्चून वाले जो है वो 60 रुपीज़ पर kg है. एंड जो मिक्सचर है क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है तो अपन को एलिगेशन कॉस्ट प्राइस पे ही लगाना होगा. एंड में दे रखा है कि शॉपकीपर ने सोल्ड किया है 66 रुपीज़ पर kg सेल्स प्राइस पे. अब अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी है. इसको लॉस हुआ है 8.33% का. 8.33% मतलब 1/12 एक का लॉस हुआ है, 12 कॉस्ट प्राइस है. तो अगर एक का लॉस हुआ है 12 कॉस्ट प्राइस है तो 11 में इसने सेल किया होगा. 11 की वैल्यू 66 है यानी कि एक की वैल्यू 6 है. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 12 × 6 यानी कि 72. तो 72 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया मिक्सचर का. इसका डिफरेंस निकालेंगे 8, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 12. 8 2 ज़ा और ये 3 ज़ा. 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 20 आ जाएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3. A shopkeeper marked up an umbrella 40% above the cost price and sold at a discount of 25%, while the shopkeeper made a profit of 550 on the umbrella. If the cost price of a bat is 30% more than that of the umbrella, the profit on the both is same. Find the sales price of the bat. तो 100 रुपीज़ अगर अम्ब्रेला की कॉस्ट है 140 मार्कअप किया, देन 25% का डिस्काउंट यानी कि 1/4 का इस पर डिस्काउंट दो तो ये आ जाएगा 12 3 ज़ा और 25 ज़ा. तो 35 का डिस्काउंट हो जाएगा. 35 का डिस्काउंट होएगा तो ये 105 इसकी सेल्स प्राइस होएगी. प्रॉफिट कितना आ रहा है 5 का प्रॉफिट पर. इसने तो दे रखा है कि प्रॉफिट जो है 550 का है यानी कि 555 की वैल्यू है. तो एक की वैल्यू 110 हो गई. तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 11,000 अम्ब्रेला की कॉस्ट प्राइस है. देन दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इज़ 30% मोर देन अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला की मोर देन 33. तो 11,000 का 30% कितना हो जाएगा 00 कट कर दो तो 3300. तो इसको ऐड कर लो 0 0 3
और 4 1, तो इतनी बैट की कॉस्ट प्राइस आ गई। द प्रॉफिट ऑन बोथ सेम, तो प्रॉफिट इसका 550, इसका प्रॉफिट भी हो जाएगा। देन सेलिंग प्राइस बतानी, तो प्रॉफिट इस पर ऐड कर लो, तो 5 6 7 8 4 और 1, ये अपनी सेल्स प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, Uman Bhanu and Dinesh started a business with the investment in ratio 2/5, 5/4 and 1/2. Period of investment of Aman, Bhanu and Dinesh are 2:3:5. Then what is the respective ratio of profit? तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, टाइम पीरियड का, तो इसको टाइम को मल्टीप्लाई कर लो 2 3 और 5, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 और इधर आ जाएगा 4 4 4 ज़ा 16 टू यहाँ पे आ जाएगा 5 5 5 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75 और ये आ जाएगा 10 10 और 5 50, तो इसका रेशो आ जाएगा 16:75:50। क्वेश्चन नंबर 5, what are the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards if 4 cards are of the same suit? तो 4 सूट्स होते हैं, 4 सेम सूट से निकालने हैं 4 कार्ड्स को, तो 13C4 और ये 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं, तो 4 टाइम्स कर लेंगे अपन, या फिर इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं 13C4 + 13C4 13C4, क्योंकि कुछ स्पेड के कुछ डायमंड के, इस तरीके से चारों के चारों ऐड करने, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो पहले इसको सॉल्व करके। तो इसको कर लो 13 × 12 × 11 × 10 बाय 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 ज़ा 12, 12 से कट गया, ये से कटेगा 5 टाइम्स, 13 5 ज़ा 65 और 65 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 और 7 7 1 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 जो है 4 टाइम्स अपन को करना है, तो ये हो जाएगा 15 4 ज़ा 60 और 7 4 ज़ा 28, तो 2860 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Bini's salary first increased by 20% then reduced by 30%. The result is same as the Ganesh salary increased by 25% then reduced by 12.5%. Ratio of Ganesh salary to Binny's salary, तो बिन्नी की जो सैलरी है फर्स्ट इंक्रीज़ हुई है 20% से, 20% 1/5 होता है, तो इंक्रीज़ हुई है, तो 5 पे 1 का इंक्रीज 6 हो गई है। देन रिड्यूस बाय 30%, 30% 3/10 होता है, तो 10 पे 3 कम हुआ तो 7 हो गई, विच इज़ इक्वल्स टू गणेश सैलरी विच इज़ इंक्रीज बाय 25% यानी कि 1/4, तो 4 पे 1 इंक्रीज़ हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय, देन रिड्यूस्ड बाय 12.5, 12.5 1/8 होता है, रिड्यूस हुआ है तो 8 पे 1 रिड्यूस होकर के 7 हो गया, 7 से 7 कट कर लेंगे और इसको कट करते हैं अपन 5 टाइम्स और 2 टाइम्स और बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो ये 8 2 ज़ा 16, 16 को इधर भेज देंगे, 16 4 ज़ा, तो 16 4 ज़ा 60 और 16 4 ज़ा एक तो 16 6 ज़ा आई है 60 और 6 6 ज़ा 36, 96 बिन्नी इंटू 96 इक्वल्स टू गणेश इंटू 125, तो बिन्नी बाय गणेश कर लेंगे, ये आ जाएगा 125 बाय 96, ये इनका रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आशुतोष invested 1/4 of his capital at the rate of 8%, 1/3 of at 9% interest at 12% per annum. The average rate of interest per annum which he get is, तो आशुतोष ने 1/4 जो है अपनी कैपिटल जो है 8% पे इन्वेस्ट करी है, फिर उसके बाद में दे रखा है 1/3 ऑफ कैपिटल जो है उसने 9% पे इन्वेस्ट करी है, तो टोटल थी 1, उसमें से 1/4 गई और 1/3 गई, तो बची कितनी 12 12 माइनस 3 और -4 6 7 और बची 5/12, तो 5/12 जो है उसको इन्वेस्ट किया है 12% पर एनम पे, तो इसको करके देख लेंगे, ये आ जाएगी 4, ये आ जाएगी 1/4 इंटू 8/100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी 50, तो ये आ जाएगा x 1/50 1/50 आ गया, इससे आ जाएगा 3 3/100
और इससे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 12 से 12 कट जाएगा, 5/100, 1/20। तो इनका एवरेज निकालना है, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। इनका एवरेज आ जाएगा 100, इनका एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट वाले में 2 टाइम्स प्लस सेकेंड 3 प्लस 5, 6 7 8 9 10, 10/100। 10/100 कितना आता है? 10%। आंसर है अपना। फिर दे रखा है the length of a train is 400 meters and length of train B is x meters more than A। तो सबसे पहले लेंथ दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है A और B का। A जो है वो 400 मीटर्स की है और B जो है x + 400 मीटर्स की है। ये तो स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स A एंड B इज इक्वल्स, स्पीड इनकी इक्वल है और स्पीड इन दोनों की सेम है। एंड दे क्रॉसेस पोल इन 16 एंड 30 सेकेंड्स। टाइम इनको कितना लग रहा है? इसको 16 सेकेंड्स लग रहा है और इसको 30 सेकेंड्स लग रहा है। तो नॉर्मली इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 40/600 या 400/16 करेंगे तो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो ये 4 टाइम्स और ये 100 टाइम्स, यानी कि 25 इनकी स्पीड है। 25 दोनों की स्पीड सेम है। देन दे रखा व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन, what is the time train B will cross a 300 meters long bridge। तो 25 स्पीड आ गई, ये अपन को पता चल गया। आगे इसने दे रखा है, अब अपन देख लेते हैं कि इसको डिस्टेंस, इसने जो बी ट्रेन है वो है x + 400, उसकी स्पीड है 25 और उसको कवर करने में 30 सेकेंड्स लग रहे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 25 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे x + 400 इक्वल्स टू 25 3 750 और 750 - 400 करेंगे तो 300 आ जाएगा। x की वैल्यू 300 है, यानी कि x + 400 750। 750 ट्रेन बी की लेंथ है प्लस 300 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करेगा, तो ये हो गया 1050। एंड स्पीड इसकी 25 दे रखी है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो डिवाइडेड बाय 100 × 4 कर देंगे तो 0 0 कट गया। ये आ जाएगा 0 2 4 और ये 0 से 0 कट जाएगा, बचा 42। तो 42 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंटेनर कंटेन 60 liters of milk, x liter of milk are taken out and replaced with water। This process is repeated 2 more times, then the quantity of milk in the container is, ये इसमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है, ये रेशियो नहीं है, 30.72 लीटर्स मिल्क बच गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो सबसे पहले टोटल कितना मिल्क कितना था? 60 था, 60 मिल्क था। एंड उसमें कुछ किया गया, जो क्या किया गया, ये एक्स लीटर्स इन्होंने निकाल दिया, 60 में से एक्स लीटर्स निकाल दिया। और ये कितनी बार किया गया? ये एक बार तो इन्होंने स्टार्टिंग में किया, देन इस प्रोसेस को 2 और बार किया गया। तो 1 - x/60 को 3 टाइम्स रिपीट किया और फिर बचा कितना? बचा है 30.72। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, पॉइंट हटा लेंगे, 0 0 हो जाएगा नीचे और ये 60 जो है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, 6000 आ जाएगा। अब इसको 6 से कट करते हैं, 6000 1000, 5 1 और 2। अब ये पावर 3 दे रखी है तो ये किसी के क्यूब होने चाहिए। तो ये 1000 तो 10 का क्यूब होता है और ये 8 का क्यूब होता है। तो अपन इसको लिख लेंगे 1 - x/60 इक्वल्स टू 8/10। तो ये हो जाएगा 1 - 8/10 इक्वल्स टू x/60। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10 - 8, 2/10, 2/10 इक्वल्स टू x/60। तो 0 0 कट जाएगा, 6 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द रेक्टेंगुलर पाथ इज़ 24 मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि 24 मीटर्स उसकी लेंथ है, 16 मीटर्स उसकी विड्थ है। द पार्क इज सराउंडेड बाय अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 5 मीटर्स ऑन ऑल साइड्स। तो एक रेक्टेंगुलर पाथ बनाया गया है इनकी चारों तरफ, ठीक है, जो कि 5 मीटर्स का है, डिस्टेंस इनका 5 मीटर्स है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ? ओके, फुटपाथ का एरिया बताना है तो अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया बताएंगे तो अपन को फुटपाथ का एरिया पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले
जो अंदर वाला है उसका निकालेंगे। तो अंदर वाले का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 24 इंटू 16 कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये आएगा 384 अंदर वाले का आ गया। अब बाहर वाले का निकालेंगे तो बाहर वाले में लेंथ क्या आ जाएगी, 24 अंदर वाले की लेंथ थी, 5 इधर से इंक्रीज़ हुआ, 5 इधर से इंक्रीज़ हुआ तो 10 इंक्रीज़ हो गया, तो बाहर वाले 34 हो गया। और ये ब्रेड्थ में 16 इधर थी, 5 इधर और 5 इधर, 10 इंक्रीज़ हुआ तो ये हो गया 26 हो गया। तो 34 इंटू 26 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8 और 78 780 और 8 3 सा 24 21 22 मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा 6 3 2 सा 6 तो आ जाएगा 680 और फिर 3 8 24 4 2 और 6 3 18 19 20 0 तो 884 आ जाएगा। 884 में से 384 जाएगा तो 500 आंसर आ जाएगा अपना, 500 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is x, what is the difference between the average of first 2 odd numbers and the average of last 2 odd numbers। तो अपन लिख लेते हैं ऑड नंबर्स। अगर x फर्स्ट ऑड नंबर है, x प्लस 2 सेकेंड हो जाएगा, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू का एवरेज निकालेंगे तो 2x प्लस 2 बाई 2 तो ये आ जाएगा x प्लस 1। फर्स्ट के एवरेज आ जाएगा, फर्स्ट टू का एवरेज x प्लस 1 आ जाएगा एंड लास्ट टू का एवरेज, तो लास्ट टू का एवरेज आ जाएगा 2x प्लस 14 बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे x प्लस 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 6 है, तो 6 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट आर परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ही इन्वेस्टेड द सेम मनी एट आर प्लस 3% पर एनम simple interest for the same time. The interest earned on the second case is 510 more than that in the first case. Find the sum। तो फर्स्ट में आर परसेंटेज लग रहा था 2 years के लिए, सेकंड में आर प्लस 3% लग रहा था 2 years के लिए एंड इंटरेस्ट अर्नड जो हुआ है इसमें एक्स्ट्रा हुआ है 510। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है, इसमें तो 2R हुआ है और इसमें भी 2R हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है ये 6%। तो 6% की वैल्यू 510 दे रखी है, तो 100 की कितनी वैल्यू होगी, 6 से इसको कट करेंगे, 6 9 सा 54 होता, 6 8 सा 48, 35 सा और 0 0 8500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज प्रेजेंट वेट ऑफ वी यू एंड टी का प्रेजेंट एवरेज दे रखा है 56, तो 3 टाइम्स 150 और 6 3 सा 18 तो यह आ जाएगा 168 इनका एवरेज टोटल सम आ जाएगा। प्रेजेंट वेट ऑफ विकास एंड तुषार, तो विकास और तुषार का सम दे रखा है, विकास और तुषार 6:7 दे रखे। प्रेजेंट वेट ऑफ तुषार इज़ 12.5% लेस देन उज्ज्वल, तो उज्ज्वल दे रखा है एंड तुषार जो है वो 1/8 लेस है, 1/8 लेस है उज्ज्वल से। अगर 8 उज्ज्वल है तो 1 लेस तुषार है, तो ये हो गया इन तीनों का रेशियो। फाइंड द सम बिटवीन द वेट ऑफ विकास एंड उज्ज्वल, विकास और उज्ज्वल का सम बताना है। तो विकास और उज्ज्वल का सम कितना है, 14 है, 14 की वैल्यू बतानी है और टोटल कितना दे रखा है 7 3 सा 21, तो 21 168 की वैल्यू 21 है, तो ये 14 की वैल्यू क्या होगी, ये इसका 8 टाइम्स है, तो 8 इंटू 14 तो 80 और 32 तो ये आ जाएगा 112 सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 2 inlet pipes alone can fill a container in 28 minutes and 14 minutes respectively. An outlet pipe alone can empty the container in 16 minutes. If all the 3 pipes are opened together, in how much time will the container be filled। तो पहली तो इनलेट पाइप है 28 मिनट्स में फिल करी, सेकेंड 14 मिनट्स में फिल करी और एक फिल नहीं करी निकाल रही है, वो 16 में निकाल रही है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट में तो 7 से इसको कट करते हैं इन दोनों को, ये 2 टाइम्स आता है, ये 4 टाइम्स आता है, 1 सा 2 सा और 1 सा, तो ये इनका दोनों का एलसीएम 28 हो गया। 28 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, 16
4 ज़ा और ये 7 ज़ा, तो 4 को इससे करो या 7 को इससे करो, तो 70, 6 7 ज़ा 42, तो ये आ जाएगा 112, तो 112 एलसीएम आ गया। 8 4 ज़ा और 14 से इसको करेंगे तो 14 की टेबल में 7 14 8 ज़ा और 16 की टेबल में 7 ज़ा 7 निकाल रहा है, तो इसने बोला है कि हाउ मच टाइम द कंटेनर विल बी फुल, तो 112 और भरने की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे देख लो 8 - 7 1 बच गया, 1 और 5 1 और 4 5 हो गया, तो 5 से इसको करेंगे 2 ज़ा और 0.4 ज़ा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. A boat can cover 286 kilometers in downstream in 13 hours. तो 286 डाउन डाउन वी प्लस एस होता है 13 में, तो 13 से इसको कट करो, 2 × 26 26, तो वी प्लस एस अपने पास आ रहा है 22। देन द रेशियो ऑफ द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम अपने पास में है, अप स्ट्रीम यहाँ पे लिख लो, तो इसका रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 11/4, तो अगर 11 की वैल्यू ये दे रखी तो 2 की इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 480 इन स्टील यानी कि वी की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस करके बाय 2 करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15, तो 15 से इसको कट कर लेंगे, इसको 30/2 लिख लो, 30/2 लिखेंगे, 0 0 कट गया, 3 से इसको 1 टाइम 6 टाइम 16 3 16 2 ज़ा 32, फिर आ जाएगा 16th क्वेश्चन। राम श्याम एंड तन्मय अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब 16 24 और 12 days, दे completed a job while working together, their combined income is this, the share of this श्याम, तो सबसे पहले इनको शेयर जो मिलेगा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो राम श्याम और तन्मय 16 24 और 12 days, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 16 4 ज़ा और 6 ज़ा 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो 48, तो 48 इनका एलसीएम आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स। देन इनको रेशियो को डिवाइड करना है 7 2 9 0 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, और पूछा किसका है, शाम का पूछा है, शाम का 2 दे रखा है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 ज़ा 1 ज़ा और 0 2 और 1 6 2 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हर्ष टू ईश्वर, तो हर्ष और ईश्वर का रेशियो 6:7 दे रखा है। वेयर इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हर्ष टू जयंत, हर्ष से जयंत का रेशियो जो है 7:9 दे रखा है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। इधर 6 के अंदर 7 मल्टीप्लाई किया है तो 7 के अंदर 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 के अंदर 6 मल्टीप्लाई किया तो 9 के अंदर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 9 ज़ा 54, 6 7 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, ये इन तीनों के रेशियो आ गए। द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ जयंत एंड ईश्वर, जयंत और ईश्वर का प्रोडक्ट जो दे रखा है 2 6 4 6 दे रखा है, तो जयंत और ईश्वर का प्रोडक्ट जो है ये है, तो 49 × 54 की वैल्यू ये दे रखी है, एंड पूछी क्या है हर्ष की, तो हर्ष की × 42 कर देंगे, तो ये 7 से कट जाएगा, सबसे पहले 7 7 ज़ा और 7 6 ज़ा, फिर 6 से इसको कट करेंगे 9 टाइम्स, फिर 7 से 9 से पहले कट कर लेते हैं, 9 से करेंगे इसको, 9 2 ज़ा 18 8 6 7 8 84 आएगा, 81 9 ज़ा और 36 4 ज़ा, फिर 7 से इसको कट करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और 2 ज़ा, तो 42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज वेट ऑफ 900 grams फॉर 1 kg, गेन और लॉस बताना है अपन को। तो जो शॉपकीपर है वो दे तो 900 रहा है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि उसको 1000 ग्राम्स दिया गया है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 का, किस पे हो रहा है 900 पे, तो कितना परसेंटेज हो रहा है, 0 0 कट गया, 1/9 11.11% होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आलोक ट्रैवल्स फ्रॉम पटना टू दिल्ली, तो पटना से दिल्ली जा रहा है आलोक, देन इन 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स कर देते हैं अपन इसके। एनी ट्रैवल बाय कार 40 km/h, सेकेंड पार्ट बाय बस 20 किलोमीटर्स, बाइक से जाएगा 30 km/h, एंड ही ट्रैवल द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय ट्रेन 60 km/h।
फाइंड दी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बतानी है तो पहले डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए, तो अपन को एवरेज स्पीड आएगी एवरेज डिस्टेंस बाय एवरेज टाइम। तो अपन इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, तो इनमें सभी से कटने वाला वैल्यू निकालते हैं। तो ये सभी से कटने वाली वैल्यू होती है 6 4 सा 24 मान लो। तो ये मान लो कि 240 डिस्टेंस है, ये 240 डिस्टेंस है, ये 240 डिस्टेंस है और ये 240 डिस्टेंस है। अगर 240 डिस्टेंस है 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो ये 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। ये इस 240 को 20 से करेगा तो 12 आवर्स में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आवर्स में, और ये आएगा 4 आवर्स में, 4 आवर्स में। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 240 इंटू 4, और टोटल टाइम कितना है तो ये आ रहा है ये 20 और 10 30 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 8 टाइम्स 8 4 ज़ा 32, तो 32 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, if the income tax is increased by 21% then the net income is reduced by 4%, find the rate of income tax। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नेट इनकम क्या होती है। नेट इनकम वो होती है टोटल जो भी ग्रॉस इनकम होगी अपनी, उसमें से अगर अपन टैक्स निकाल देंगे तो अपनी नेट इनकम आ जाएगी, ये तो सभी को पता है। आगे इसने दे रखा है कि इनकम टैक्स में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ है और नेट इनकम में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ है। तो जब कभी भी किसी की इनकम इंक्रीज़ होएगी तो किसी का टैक्स इंक्रीज़ होएगा तो इनकम रिड्यूस होएगी। तो कितना हो रहा है इनकम टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 21% से, तो वो बराबर है नेट इनकम जो है उसके अंदर रिड्यूस हो रहा है 4% से। तो इससे नेट इनकम बाय टैक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 4 बाय net tax is increased by 21% and then the net income is reduced by 4%। तो ये नेट इनकम उल्टा लिख दिया अपन ने, टैक्स बाय नेट इनकम इक्वल्स टू 4/21। तो टैक्स 4 आया है, नेट इनकम 21 है, तो नेट इनकम 21 है, टैक्स 4 है, तो ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो ग्रॉस इनकम अपने पास में आ जाएगी। और ग्रॉस इनकम कितनी होएगी 25 अपनी ग्रॉस इनकम है। अगर इनकम अपनी 25 है, 4 का अपन को टैक्स दिया है तो रेट अपन निकाल नहीं सकते, अपन निकाल सकते 4/25 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 25 4 ज़ा और 16 अपना आंसर आ जाएगा।